आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है ऑपोजिशन की ललकार, दिसंबर में होगा आर या पार, पीडीएम के पास क्या है मौसर हथियार। खैबर पख्तूनख्वा उखड़ती सांस से सोया हुआ अमला, कोरोना में भी बेहिसी, जिम्मेदार कौन। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नैब पर बरहम, क्या कौमी एहतसाब ब्यूरो को ब्लैकलिस्ट कराया जा सकता है। और फिर मीरे रियासत, इंसाफ के नारों में हकीकत के रंग कब भरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत को दिसंबर में खत्म करने का दावा किया। यह वाहिद नुक्ता है जिस पर तमाम ऑपोजिशन जमातें मुतफिक है, लेकिन हुकूमत खत्म कैसे होगी, इस पर ताहाल ऑपोजिशन की जानिब से मुतफिका तरीकाकार सामने नहीं आ सका है। कोरोना के बावजूद जलसे भरपूर अंदाज में हुए, सियासी शोला बयानी भी देखने को मिली, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई है। हुकूमत एक इंच भी पीछे नहीं हटी है। हुकूमत को घर भेजने के लिए तरीकाकार क्या होगा, जलसों को नतीजा खेज कैसे बनाया जाए, हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए कौन सी तदाबीर इख्तियार की जाए, इन सवालात का जवाब और तहरीक का फाइनल राउंड खेलने के लिए मंगल के रोज लाहौर में पीडीएम की बड़ी बैठक होगी, जिसमें हुकूमत को घर भेजने का हतमी लाहेअमल तय किया जाएगा। इस बड़े और अहम इजलास से कबल आज मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में खूब मेला सजाया। शादरा में जलसे से कबल रैली की शक्ल में मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों का दौरा किया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर का जलसा इंतहाई अहम है। यही जलसा न सिर्फ पीडीएम बल्कि मुस्लिम लीग नून की तहरीक का मुस्तकबिल भी तय करेगा। शायद यही वजह है कि मरियम नवाज लाहौर में सियासी तौर पर ज्यादा मुतहर्रिक हैं, ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। उन्होंने शहर लाहौर के बासियों से खिताब में इसका बरमला इजहार भी किया है कि अब वो फाइनल राउंड खेलने जा रही हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि लाहौर के जलसा उसमें आर या पार होगा, यानी फैसला कौन जलसा होगा। अहम ऐलानात किए। बीबी से मुताल्लिक क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने। इमरान खान के जाने के दिन अब सिर्फ चंद रह गए हैं। आखिरी और फाइनल जिम्मेदारी मेरे शहर लाहौर पे आ गई है। तो बोलो लाहौरियों, अपनी बेटी के साथ निकलोगे ना इंशाल्लाह। पीडीएम लाहौर जलसे को कामयाब बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है, जबकि हुकूमत भी जलसे को रोकने के लिए मंसूबाबंदी कर रही है। हुकूमत ऑपोजिशन को यह सोचकर कि आवाम उनके जलसों में शिरकत नहीं करेंगे, जलसों की इजाजत दे रही है, लेकिन जब जलसे शुरू हुए तो कोरोना की आड़ में हुकूमत की मशीनरी हरकत में आई और उन्हें रोकने के लिए माजी की तरह हर किस्म के हरबे अपनाए गए। मगर हिज़्ब इख्तिलाफ के मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म से कोशिशें जारी रहीं और आखिरकार तमाम जलसे कामयाब होते गए। अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इन जलसों को नाकाम तरीन कहा गया। खासतौर पर आखिरी जलसा मुल्तान में, जहां 5 दिन तक आवाम को रोकने के लिए शहर भर में नाकाबंदी की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी तो वो काम कर गई और आवाम की रैलियां बगैर मज़ाहमत जलसागाह में पहुंची भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो को कोरोना की वजह से गैर हाजिरी रही, उनकी बहन आसिफा को मैदान में उतारा गया, उनकी मेडन एंट्री हुई। मुल्तान की आवाम साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के शहर में आसिफा को देखने के लिए घरों की छतों पर घंटों खड़े रहे। अब लाहौर का मैदान है, लाहौर के जलसे को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। महसूस हो जलसे को भी रोकने की तैयारी की जा रही है। इस हवाले से खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कहते हैं, जरा इमरान खान साहब को सुनते हैं। हमने फैसला किया है कि हम बिल्कुल इनको इजाज़त नहीं देंगे। जो भी वहाँ साउंड सिस्टम लगाएगा, जो कुर्सियाँ लगाएगा, सब के ऊपर FIR काटेंगे, लेकिन हम इनको रोकेंगे नहीं वहाँ जाने से। जो फैलेगा, जो ये कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ FIR काटेंगे, लेकिन हम रुकावटें नहीं पैदा करने लगेंगे ताकि ड्रामे ना करें, कोई जोन ऑफ आर्क ना बनने की कोशिश करें कि जनाब पता नहीं क्या वो रेवोल्यूशनरीज बने हुए हैं, कोई सुपर डेमोक्रेट्स बने हुए हैं। हुकूमत ऑपोजिशन को मुसलसल टफ टाइम देने के दावे कर रही है, लेकिन दर हकीकत हुकूमत ने जब भी ऑपोजिशन को रुका, हिज़्ब इख्तिलाफ ने अवाम में ज्यादा मकबूलियत हासिल की। ऑपोजिशन ने माजी में हुकूमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट को अपने निशाने पर रखा है, मगर अब ऑपोजिशन बिलखुसूस मरियम नवाज और वज़ीर आज़म को बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रही है। वो उन्हें कभी बंदा ईमानदार का ताना देती हैं तो बाज़ औक़ात ताबेदार करार देकर उन पर तनकीद करती हैं। आज की तोपो का रुख इस वक्त हुकूमत की जानिब कैसे है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। बंदा ईमानदार है। अलीमा बाजी ने सराई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। 6 साल से मफरूज है, लेकिन बंदा ईमानदार है। मुल्क की फंडिंग के सबूत मौजूद है, लेकिन बंदा ईमानदार है। लेकिन आज 5.8 ग्रोथ थी और आज अगर 0 से नीचे ज़ेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। आज
आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बंदा ताबेदार है। वो कहता है कि हम एक पेज पे हैं क्योंकि बंदा ताबेदार है। लाखों खानदान बेरोजगार हो गए लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। मेरे रियासत सियासी शोला बयानी में मरियम नवाज तशबीहात और इस्तारों का सहारा ले रही हैं। वो काफिया और रदीफ के जरिए कारकुनान का वलवला बढ़ा रही हैं। उन्होंने ईमानदार की इस्तिलाह मुतारिफ कराई तो अगले ही जलसे में इसका हम काफिया ताबेदार इस्तेमाल किया। अब क्या हुकूमत की तरफ से भी रदीफ और काफिया का इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं। उन्हें एहतसाब अदालत की जानिब से बुलाया गया। एहतसाब अदालत ने बुलाया तो उन्होंने उज़्र पेश किया कि वो हाजिरी से कासिर हैं क्योंकि बंदा बीमार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा कि हाजिर हों वरना इश्तिहारी करार दे दिए जाएंगे। अदालत के सामने सरेंडर करें, वहां भी दलील पेश की कि बंदा बीमार है और हाजिरी से इस्तिस्ना चाहते हैं। इसी तरह साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार से बीबीसी के मेजबान स्टीफन सेकर ने सवाल किया कि आप 3 साल से लंदन में हैं, आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते हैं, मुकद्दमात का सामना क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने भी यही उज़्र पेश किया कि बंदा बीमार है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पहुंचाया गया। वहां पर उनकी कमर को तकलीफ लाहक हुआ। अदालत के रूबरू पेश हुए तो कहा गया कि कमर में तकलीफ है, बंदा बीमार है। नैब का रवैया मुनासिब नहीं है। हमजा शहबाज भी जेल में है, उज़्र पेश कर रहे हैं कि बंदा बीमार है। वो भी दुख बयान करते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त आम पाकिस्तानी इस सोच में मुब्तला है कि सियासतदानों पर जब मुश्किल वक्त आता है तो वो बीमार क्यों पड़ जाते हैं। अगर सियासतदानों को अपनी सेहत अजीज है तो क्या कोविड के दिनों में आम पाकिस्तानियों की जानों से खेलना दुरुस्त कदम है? यकीनन सियासी क़यादत को इस पर सोचना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आम आदमी भी ईमानदार, ताबेदार और बीमार का हम काफिया इस्तेमाल करते हुए ऐलान करे कि वो सियासतदानों की सियासत से बेजार है। अब देखना ये होगा कि 13 दिसंबर को जब लाहौर जलसा होने जा रहा है तो जिंदा दिलाने शहर और साथ ही साथ पाकिस्तानी बेजारी का इजहार करते हैं या फिर इस जलसे में पहुंचकर पीडीएम की इस फाइनल मोमेंट को, इस फाइनल कॉल को कामयाब बनाते हैं। क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पीडीएम की तमाम तर क़यादत की नजरें 13 दिसंबर के लाहौर जलसे पर जमी हुई हैं। यहां पर क्या ऐलानात किए जाएंगे, यहां पर क्या मुमकिन तजावीज़ पेश की जाएंगी हुकूमत को घर भेजने के लिए, के पास इस वक्त क्या नुस्खा मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीधे रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में बड़ा मसरूफ दिन गुजारा है और तमाम तर जोर 13 दिसंबर के जलसे के लिए, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को यानी कल एक इजलास होने जा रहा है जिसमें पीडीएम की तमाम तर जमातें होंगी। मरियम बीबी कह रही है कि इस इजलास में या आर या फिर पार। किस बेस पर मरियम बीबी ये इतना बड़ा क्लेम कर रही हैं? आखिर ऐसा कौन सा फैसला है जो मरियम बीबी के जहन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पीडीएम मूवमेंट का जो पहला मरहला है वो बड़ा कामयाबी से इस वक्त चल रहा है और उसका आखिरी जलसा जो है वो लाहौर में होगा। और ये जो जलसा है, इस जलसे का मीनार पाकिस्तान पर किसी से कोई मुकाबला नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और इस जलसे में अगला लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। तलाल साहब आप ये कह रहे हैं कि आखिरी जलसा पीडीएम का 13 दिसंबर को होने जा रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक तो 27 को लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस जलसे की मेजबानी करेगी वो जलसा होना भी बाकी और वो जलसा आखिरी होगा। आप ये कह रहे हैं कि 13 दिसंबर को आखिरी जलसा होने जा रहा है। क्या वाकई पीडीएम का इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा? नहीं, जिसमें 13 को इंशाल्लाह कोशिश 8 की जो मीटिंग है उसमें अगर इत्तेफाक राय हुआ तो एक अगला लाहे अमल जो है वो 13 को अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा तलाल साहब, बाकी तमाम तर जमातों के अंदर हो सकता है डिफरेंसेस हों बहुत सारे मामलात के ऊपर, लेकिन एक कंसेंसस तमाम तर जमातों में है कि हुकूमत को घर भेजना है। अब जब ये फैसला तमाम लोग कर चुके हैं कि हुकूमत को घर भेजना और एक फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं, तो हुकूमत को घर कैसे भेजेंगे, क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? देखिए, बिल्कुल उसका जो भी तरीका कार होगा वो आईनी होगा। वो सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाना या पीटीवी पे कब्जा या पार्लियामेंट का जंगला तोड़कर उस पर कब्जे की कोशिश नहीं की जाएगी। एक आईनी कानूनी तरीका ही अपनाया जाएगा। उसके लिए कई आईनी कानूनी तरीके हैं। जिस तरह प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ये एक वफाक की हुकूमत 4 वोटों से अभी है और सूबे की हुकूमत पंजाब की 1 वोट से। जब आप आईनी और जमहूरी तरीकों की बात करते हैं तो मेरे पेश नजर 3 तरीके हैं। क्या आप हाउस के अंदर तब्दीली लेकर आए, आपको -1 कर ले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, या फिर तमाम तर जमातें मिलकर ये फैसला करें कि हम इस्तीफे दे देंगे? तो आपको सबसे मौसर तरीका कौन सा लगता है इन तीनों ऑप्शंस में से? जिसमें सबसे जल्दी अर्ली इलेक्शन हो सके। इस्तीफों का ऑप्शन हो या कोई दूसरा, हम इलेक्शन को
सेनेट के इलेक्शन से पहले चाहते हैं कि वो अनाउंसमेंट हो जाए और एक नया इलेक्शन हो, और सेनेट का इलेक्शन जो है वो एक नई असेंबली करे जो कि हकीकी असेंबली हो। सो ये इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए 8 की जो मीटिंग है, ज़रा आप एक दिन इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसके जो ऐलानात है वो 13 को होंगे। सबसे मौसर तरीका तो ये है कि तमाम तर जमातें मिलकर फैसला करें कि असेंबलियों से इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्या इस पर तमाम जमातें सेम पेज पर हैं? तमाम जमातें ये सोच रखती हैं कि असेंबलियों से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी? देखिए, ये बिल्कुल पीडीएम जो है वो जितने पहले फैसले हुए हैं वो कंसेंसस से हुए। पहले कहा जाता था एपीसी नहीं होगी, फिर कहते थे अलामिया नहीं आएगा, एपीसी हुई, अलामिया यूनानिमस आया, फिर उसके बाद सब इकट्ठे मिलके एक पहला मरहला भी तय हुआ। हर पार्टी ने जलसे होस्ट किए, बड़ी पार्टियों ने, और उसके बाद अब ये भी अगला मरहला भी कंसेंसस से होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बेस जो है वो अवामी मूड है। अवामी मूड जो है वो इस वक्त इस हुकूमत पर अदम एतमाद है। सो इस हुकूमत को घर भेजना हर अवाम। चले इतलाल साहब, हुकूमत को आपने घर भेज दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजना सबसे पहली प्रायोरिटी है। हुकूमत को घर भेजने के बाद मुल्क को हेडलेस तो नहीं छोड़ा जा सकता, जाहिर है मुल्क तो आगे लेकर चल रहा है। तो वजीर आजम कौन होगा, क्या फ्रेमवर्क तैयार होगा इस हवाले से? क्या इस से मुताल्लिक भी आपने कुछ तैयारी कर रखी है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, या भी ये नहीं सोचा है कि हुकूमत को घर भेजने के बाद क्या करेंगे? देखिए, इस वक्त सिर्फ हम वजीर आज़म बनने के लिए कोई जमात नहीं कर रही। हम पाकिस्तान की जो सिस्टम है उसमें से वो रिफॉर्म करना चाहते हैं कि जिस रिफॉर्म से कम ये अपना ये जो वोट से हुकूमत बनने नहीं देते, वो कम से कम वोट से हुकूमत बने, वोट से आने वाले ही लोग हुकूमत बना सके। क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा कुछ इसके सिस्टम में है कि अवाम के वोट जो है उसकी अहमियत ही नहीं होती। सो हम सिर्फ वजीर आज़म बनने के लिए नहीं, हम सिस्टम की तब्दीली चाह रहे हैं, और सिस्टम जब तब्दील होगा तो जिसको अवामी वोट मिलेगा वही पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठाकर देखा जाए तो उस पर आपके अकाबरीन भी यही कहते हैं कि हाउस के अंदर कोई भी चेंज तब तक नहीं आ सकती जब तक पावर ब्रोकर्स के साथ आपके मुज़ाकरात ना हो जाएं। तो जो भी करने जा रहे हैं, क्या इदारे आपके साथ सेम पेज पर है? इदारों को एतमाद में लेकर कोई भी मूव चलाएंगे? देखिए, एक तो अदारों के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं होती। अवामी जो राय है, अवाम जो चाह रही है, उसको आइनी तरीके से हम ले आएंगे, और कोई आइनी तरमीम होगी तो उसके लिए भी कंसेंसस पैदा कर लिया जाएगा। मसाके पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी हम करने जा रहे हैं। सो उसमें हर चीज़ होगी कि कौन सी तरमीम होगी, कैसे किया जाएगा, मगर हमारा एक ही मकसद है कि आइंदा किसी अदारे में कोई अदारा जो है अपने दायरे से बाहर ना आए। और सियासत ये कहिएगा कि हुकूमत को घर भेजने और फिर नए इंतखाबात के ऐलान के बाद ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तायात कायद वापस आएंगे, या भी किसी और बात का इंतजार किया जाएगा, या वो पहले आ जाएंगे और उसके बाद ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न उनकी सेहत है और दूसरा उनकी सिक्योरिटी है। यहाँ पर तो हर ऐसा आदमी जिसकी कोई अहमियत हो सकती है, या जो कि पाकिस्तान में जो स्टेटस को है उसके ख़िलाफ़ उसकी बात की, उसकी गवाही की, उसके फैसले की, उसको कोरोना हो रहा है। सो यहाँ पर तो अवामी लीडरों के साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें मियां नवाज शरीफ की सेहत और ज़िंदगी का भी ख्याल करना है, और उनकी सिक्योरिटी और उनकी ज़िंदगी बड़ी अहम है इस तहरीक के लिए। सो हमारा सबसे बड़ा फोकस वो है, वो अपनी तहरीक को जहाँ से भी बैठे। जब आप ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, कायदीन की सेहतें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पब्लिक की सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है? इस वक्त कोरोना चल रहा है और इस पैंडेमिक के अंदर अवाम बड़ी तादाद के अंदर जलसों के अंदर अगर शिरकत करेंगे तो यकीनन उनकी सेहत को भी एक खतरा तो लाक है। तो क्या पब्लिक की सेहत का कोई ख्याल नहीं है अवामी नुमाइंदों को? बिल्कुल, जो पब्लिक आती है, अगर कोई हॉस्पिटल जाए तो उसको पता होता है हॉस्पिटल जाना है, वो अपना इंतज़ाम करके आता है। कोई बाजार जाता है तो वो अपना इंतज़ाम करके जाता है। जिसको पता है जलसे में जाना है वो अपना इंतज़ाम करके आता है। और दूसरी बात है, पब्लिक का फैसला है कि कोरोना से पहले तब्दीली की बीमारी से लड़ना है, और हम बड़े क्लियर है। और ये देखें ना, ज़रा स्टैटिक्स देख लें, जहाँ जहाँ जलसे हुए हैं वहाँ परसेंटेज नहीं बढ़ी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परसेंटेज एबटाबाद में है, वहाँ तो हमने कोई जलसा नहीं किया। ये गवर्नमेंट के फिगर्स है। सो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, और इससे ये तहरीक रुकेगी नहीं, ये आगे ही बढ़ेगी। और कोरोना से तो लोग शायद बच जाएं, भूख से शायद ना बचें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मामले पर मौक़िफ़ लेंगे फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, क्या ये बात तय है कि 13 दिसंबर लाहौर का जलसा फैसला कुन और इख्तितामी जलसा होगा पीडीएम के जलसों में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 13 दिसंबर को बिल्कुल एक बहुत बड़ा इवेंट है लाहौर में, और मैं बजाते खुद ज़ाती तौर पे ये नहीं कह सकता हूँ कि ये आखिरी जलसा होगा PDM का। एक बहुत बड़ा इवेंट है। उसके बाद 27 दिसंबर को मोहतरमा शहीद की बरसी है, और इंशाल्लाह हम PDM की जो है वो हम इस पे कर रहे हैं कि उनकी लीडरशिप वो शायद वहाँ पर बुलाया जाए। लेकिन जो शेड्यूल दिया गया था PDM के लीडरशिप की तरफ से, उसके शेड्यूल के मुताबिक ये PDM का आखिरी जलसा हो सकता है। सर, शेड्यूल के मुताबिक तो गालिबन 27 दिसंबर का जलसा आखिरी जलसा था, लेकिन अब ये समझा जाए कि जो 27 दिसंबर को मोहतरमा की बरसी से मुताल्लिक एक इज्तिमा होगा, वो PDM का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, या वो PDM का जलसा नहीं होगा, बल्कि ये जलसा PDM का आखिरी जलसा होगा। 27 दिसंबर को भी क्योंकि पहले भी हमारे इवेंट हुए, 30 नवंबर हमारा यौम तासीस था, उससे पहले जो है वो जलसा जो सानिया का अहसास के शोधा का वो था, और 27 दिसंबर बीबी की बरसी, और हम PDM की लीडरशिप को वहाँ पर भी दावत देंगे, और PDM की लीडरशिप वहाँ पर। बट दैट हैज नथिंग टू डू विद PDM, यही आप कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए सर, 13 दिसंबर को जब No, मरियम बीबी, that has to do with PDM. When PDM leadership is there, then PDM has to अच्छा, do. PDM की लीडरशिप वहां पर होगी, लेकिन इख्तितामी जलसा 13 दिसंबर को होगा। अब 13 दिसंबर के इख्तितामी जलसे में आप क्या ऐलानात करने जा रहे हैं, क्योंकि मरियम बीबी तो कह रही हैं कि आर या पार होगा, क्या होगा आखिर सर? देखिए, कल PDM की लीडरशिप का वर्ग स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें लीडरशिप बैठेगी, उसमें कुछ फैसले होंगे, और उसके बाद भी बैठेंगे। जो PDM की लीडरशिप फैसला करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वही फैसला होगा। इस्तीफों के मामले पर कंसेंसस है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ भी इस्तीफों का मामला जेर गौर है? देखें, PDM की लीडरशिप जो फैसला करे, चाहे वो जेल भरो तहरीकी करे, चाहे वो लॉन्ग मार्च ही करे, चाहे वो इस्तीफों की करे, सब मिलकर एक फैसला करेंगे, और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके मनवान। साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आईनी और जमहूरी तरीकाकार की बात होती है और हाउस के अंदर तब्दीली की बात होती है, तो जाहिर है उसमें सबसे मौसर हथियार इस वक्त इस्तीफों का ही है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी आप अगर हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, तो वो तो फिर इस्तीफों के ऊपर तो आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा ना। पहली बात तो ये है कि आपने मेरे पिछले उसमें थोड़ा सा काट दिया था। मैं ये कहना चाहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी लीडरशिप में फांसी के फंदों तक गए हैं, कोड़े खाए हैं, जहाँ जेलें देखी हैं, जहाँ पे शहादत देखी हैं, तो उनके लिए इस्तीफे और सिंध हुकूमत मैटर नहीं करती। और जहाँ तक अभी बात है कि जमहूरी तरीके में अदम एतमाद की तरीके भी हैं, मिड टर्म इलेक्शन भी हैं, बहुत सी चीजें हैं, और उस पर जो भी लीडरशिप PDM का फैसला करेगी, मैंने पहले ही कहा कि जो PDM का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या तजवीज करेगी? ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे जो जाएगी, तो वहाँ पर मीटिंग्स होगी। अब मैं तो उस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं उसके स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर हूँ कि मैं आपको बता सकूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चलिए, इंतजार करते हैं कि कल के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या तजवीज़ करती है। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर सेहत और इंसाफ के नाम पर एक खिलवाड़ जारी है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किस तरह आवाम को सेहत की सहूलियात मैसर करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।